की कथा है। संसार में कभी भी दोस्तों अपने बल पे, अपने धन पे, अपनी विद्या पे कोई प्रकार का घमंड मत करना। और अहंकार करने वाला व्यक्ति कभी भी समाज में सम्मान नहीं पाता है। एक बार भीमसेन को बहुत बड़ा घमंड हुआ कि मेरे समान इस धरती पे कोई बलवान नहीं है। और ये कथा मैं उस जगह से आप लोगों के समक्ष में लेके चल रहा हूं। ए बच्चों, हमारे परम स्नेही परम सम्मानित भैया श्री चंद जी की तरफ से 50 रुपए सादर हमें दूध पीने के लिए समर्पित कर रहे हैं। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करे। धन्यवाद। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। तो जिस समय दुर्योधन ने लाख का मकान बनवा करके और पांडवों को गिरफ्तार करवाया, उस लाख के मकान में बेड़ी नटरी के द्वारा आग लगवा दिया। लेकिन पांडव बड़े ही किस्मतवर थे। चाचा विदुर की कारतूस से पांडव बच गए। जब पांडव बच गए तो इसी बीच में द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। देश विदेश के राजा सभी महाराज द्रौपद के द्वार पर जा रहे थे। अर्जुन ने जाते हुए देखा, उन राजाओं को अर्जुन ने रोक लिया। अरे भाई ने ठहर जाओ। कहिए भैया। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग घोड़ों पे चढ़ चढ़ करके इतना उतावली से कहाँ जा रहे हो? हम तो पंचाल देश को जा रहे हैं। पंचाल देश में जा रहे हो? हाँ साहब, हमको भी बताओ कि पंचाल देश में कौन सा उत्सव है? महाराज द्रौपद की पुत्री द्रौपदी का विवाह। क्या बात है! महाराज द्रौपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचा है। हाँ, तो आज तो बड़ा ही शुभ समय है। क्यों ना इस स्वयंवर में देखने में भी जाऊंगा। अर्जुन 5 पांडवन के समय तो स्वयंवर में पहुंच गए। बड़े बड़े देश विदेश के राजा, धनुधारी वीर लोग आए हुए थे। लेकिन उस स्वयंवर में अर्जुन के अलावा किसी ने दखल नहीं जमा पाई। उस मछली की आंख फोड़ करके अर्जुन ने द्रौपदी के साथ में वर्ण किया है। और द्रौपदी को लेकर के अर्जुन जिस समय पर्णकुटी के करीब में आए हैं दोस्तों, तो अर्जुन ने बाहर से किमारे खटखटाए। माँ, हो माँ। हाँ बेटा। अरे किमारे खोल दो, देखिए मैं कितनी सुंदर वस्तु लेके आया हुआ हूँ। अगर सुंदर वस्तु लेके आए तो 5 लोग आपस में बांट के खा लो। मैया, ये तुमने क्या कह दिया? क्यों? 5 लोग बांट करके खा लो? हाँ। गजब भैया, अगर बांट के खाए वाली चीज होती तो हम लोग खाई लेते। अन्य का किनारे खोल के तो बाहर आओ। आती हूँ आती हूँ। और जो मैया कुंती बाहर आई भैया, ओ मैया कुंती ने देखा, क्या देखा? ये खाने वाली तो वस्तु नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से बात निकल गई बेटा। अब मुंह से निकली हुई बोली, बंदूक से निकली हुई गोली और धनुष के ऊपर से छूटा हुआ बाण, ये वापस नहीं होते लाल। अब क्या सोच रहे हो? मैं क्या सोच रहा हूँ मैया, आप ही जो कहो वही होगा। मैया कुंती ने कहा प्रतिकाल करो मेरी बात का, और 5 पांडव इस बहू के साथ में अपना जीवन यापन करो। दोस्तों, ये पांडव का कहर द्रौपदी के साथ में पहला था। 1 सप्ताह के बाद महात्मा देवर्षि नारद का आगमन हो गया। और जिस समय महर्षि बाबा नारद जी आए तो नारद जी ने मैया कुंती को देख करके मैया कुंती से नारायण नारायण। आइए बाबा, आपको नमन बंदर मेरा शुभकार हो। सर्वदा सुखी रहो मैया, तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण कैसे हुई है बाबा? हमसे बड़ी बहुत हो गई। क्या हुआ? गलती हो गई। अरे क्या हुआ मैया? कुछ हमें भी बताओगी क्या हुआ? हमारे बेटा एक बहू जीत के लाए। क्या बहू? कोई लड़का कुछ जीत के लावत, कोई लड़का क्रिकेट में पैसा जीत के लावत, कोई लड़का तो पुरस्कार पाते, और तुम्हारा लड़का बहू जीत गए। हाँ। वो कैसी है बहू? बहुत सुंदर है। बहुत खूब सुंदर है, बहुत अच्छी है।
बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। लेकिन एक धोखा होएगा। क्या हुआ? मैंने धोखे में कह दिया कि 5 लोग आपस में बांट के खा लो। हाय भैया जी, तो तुमने गड़बड़ कर डालो। लेकिन वे तैयार है। या को औरत या को मतलब 5 लड़का। अरे गजब, या तुमने बहुत गलत बात कर दिया। ये तो गलती बाबा। एक मैं इसी हस्तिनापुर की बहुत पुरानी कथा माता जी तुम्हें सुना रहा हूँ। हाँ। इसी हस्तिनापुर में आज के लमसम 125 वर्ष पहले 2 वीर पुरुष रहते थे। दोनों सगे भाई थे, एक का नाम सुंद और एक का नाम उपसुंद था। हाँ बाबा। एक दिन का जिक्र, वो बड़ो वालों भैया जो हतो बा को ब्याह हो गया, और जब बड़े वाले भैया को ब्याह हो गया सो वो छोटो वालों घर में रहो, बड़ो भैया एक दिन बाहर चलोगे। और जब बड़ो भैया बाहर चलोगे तो अपने भाभी से धीरे धीरे बातें करता अब भाभी के सैन कक्ष में पहुंच गया। और जो ही भाभी के सैन कक्ष में पहुंच गया, अब कक्ष इधर उधर की बातें भाई, अब वो भाभी के पास ही बैठ गया। और जब भाभी के पास में बैठ गया और सब मजाक में बाने भाभी के गले में बहियां डाली है, और गले में बहियां डाल करके प्यार से बातें करने लगा। कुछ भावच का दिल भी आ गया। तो लो बड़ा वाला भैया आ गया। बड़े वाले भैया ने आवाज लगाई, ए सुंदरा, सुंदरा। हाँ भैया। कहाँ चली गई? कहीं नहीं चली गई, बैठी हूँ। कहाँ? आके देख लो। और जिस समय बड़ा वाला भैया आगे बढ़ता है तो बड़े वाले भैया ने देखा, क्या देखा? मेरी प्राणन प्यारी नारी भैया को गले लपेटाती, मेरी प्राणन प्यारी अरे अजरद देखो जब ही सुनने धड़कन लगी छाती। अरे लागत देखो जब बेटा ने धड़कन लगी छाती। और तार के ढिंग में खालो भाव, अरे भैया से प्रेम सुनाई, का फूटी तेरी बोराई, जाके गले में भैया रहो नारी, रखा तेरी भौजाई, जाके गले में बाहे रहो नारी। एकदम से बड़े वाले भैया ने आके अपने छोटे भैया से कही, अरे क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या? अबे पागल, जिसके गले में पहिया डाल के खड़ा हुआ है, हाँ। वो सोचा है तेरी कौन है? भाभी है। और भाभी है तो भाभी माँ के समान पीछे होती है। उलझ गए। हाँ बाबा। बड़ा वाला बोला, क्यों रे? हाँ। कमीन की औलाद, ये बीवी तेरी है कि मेरी? अब उसी से पूछो किसकी बीवी, हम का जाना है। हम पूछे? हाँ पूछो। तुम पूछो। तुम्हारी बीवी पहले तुम पूछो। क्या तुम कहीं की बीवी हो? तो वो औरत बोली, देखो तुम्हारे साथ में भौरियां तो डारी के लाई, लेकिन बात जे कछु है गई महाराज कि मेरा देवर से मतलब कछु बड़ो भैया समझेगा। अच्छा बड़ो भैया समझेगा, तो बड़ो भैया एकदम से तलवार लेकर बड़े छोटे भैया को ऊपर, खामोश कमीना, हिम्मत तरीके से पड़ गई हमारी बीवी के ऊपर हाथ उठाने की। हमारी नहीं पड़ी, उनकी खुद ही पड़ गई हमारे ऊपर हाथ उठाने। अच्छा अब बड़ो भैया जो हाथों से एकदम से छोटे भैया के ऊपर टूट पड़ो, वो छोटो भैया हाथ पर उठाता तो क्या हुआ? एक बीबी के पीछे दोनों भैया में करारी मार हुई। अरे कोई लड़ भिड़ करके आज परस पे दोनों की रंगार हुई। एक बीबी के पीछे दोनों भाई
के पीछे वो दोनों भैया आपस में लड़ भिड़ के मर गए। और जब दोनों भैया आपस में लड़ भिड़ के मर गए, वो स्त्री दूसरी जगह चली गई। महात्मा देव ऋषि नारद मैया कुंती को समझा रहे, माँ एक बात सुनो ना, तुम्हारे 5 पुत्र एक प्यारी, मैया तेरे 5 पुत्र बहु प्यारी है, का दुर्गत होय तुम्हारी है। ऐसे मान लो बात हमारी है मैया, हाँ बाबा, तुम्हारे 5 बेटाएं हैं। हाँ। और 5 बेटन के बीच में एक बहू है। अफसोस इस बात का है कि जब इस हस्तिनापुर नगर में एक औरत के पीछे 2 भाई मर गए, तो कब तुम्हारे 5 भैयन के ऊपर जो नया नियम लागू हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बाबा, कोई उपाय सोचो। एक उपाय है माँ, हाँ। तुम अपने बच्चों को बुलवाओ। जी क्या बाबा? मैया कुंती ने अपने बच्चों को बुलाया, और जिस समय मैया कुंती ने धर्मराज इत्यादि अपने बच्चों को बुलवाया, बाबा देवर्षि नारद ने धर्मराज और 5 पांडवन से एक बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर, कहिए बाबा जी। भीमसेन, हाँ, अर्जुन, बोलो। नकुल और सहदेव सब लोग हाजिर हैं। हाजिर हो? हाँ। तो एक बात मेरी सुन लीजिए भैया। कौन सी? मैं तुम लोगों का इस स्त्री के प्रति बंटवारा कर रहा हूँ। हाँ। 6 महीना तक द्रौपदी के साथ में रहोगे, और जब धर्म की बारी हो तो कोई लोग नहीं जाओगे। अगर एक की बारी हुई और कोई दूसरा पांडव अकस्मात पहुंच गया कच्छ में, तो उसे सीधे 12 साल को वनवास हो जाएगा। मुझे स्वीकार है बाबा जी। अगर तुम लोगों को यह बात स्वीकार है तो फिर हमारी बात को मान करके और तुम लोग आराम से रहो। जी क्या? महात्मा देव ऋषि नारद बंटवारा करके चले गए। जब महात्मा देव ऋषि नारद बंटवारा करके चले गए, पांडवा बड़े प्रेम के साथ में महारानी द्रौपदी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन का जिक्र है दोस्तों, अर्जुन सैन्य कक्ष में द्रौपदी के साथ में थे। अकस्मात हस्तिनापुर में डकैती पड़ गई, और जो हस्तिनापुर में डकैती पड़ गई, एक पाखंडी नाम का ब्राह्मण था, उसने जोर जोर आवाज लगाई, भीम भैया अरे बचाओ, अरे पांडव मुझे बचाओ, बचाओ, ये लुटेरे हमें मार देंगे। भीम के कानों में आवाज पहुंच गई, और जो भीम के कानों में आवाज पहुंची है दोस्तों, भीम के धमनियों का गरम गरम लहू उबल पड़ा। एकदम से भीम ने सोची गदा कहाँ है। अब गदा को चारों तरफ देखा, जब गदा कहीं दिखाई नहीं पड़ी तो भीमसेन फौरन भागता हुआ गया, और भाग करके भीमसेन द्रौपदी वाले कक्ष में घुस गया। और जिस समय द्रौपदी के सैन्य कक्ष में घुसा भीमसेन, तो भीमसेन ने देखा क्या, आरी पड़ी पलंग के ऊपर नारी अर्जुन रे बक पाम दबाई। और यहू सब देख के भैया रे भीम कैसे घबराई। महाराज भीम ने तीनों गदा उठाई,
से भीमसेन ने अपने हाथ में गदा उठाई। अर्जुन! हाँ भैया। क्या कर रहा है? मैं बैठा हूँ। स्त्री के पास में बैठा, स्त्री के पैर दबा रहा है। बिल्कुल नियम कानून कायदे के बाहर सब काम कर रहा है। अगर तू ये करेगा तो हम लोगों को खुद ही यही करना पड़ेगा। आज दबाई ले, आपकी बार कब नहीं दबाई। आज क्यों दबा रहा है? क्यों दबा रहा है? हमारा मन चाहो तुम दबाओ ना। अच्छा, तुम्हारा मन चाहो सौरतिया के पांव दबाने लगे। अब भैया भीमसेन को गुस्सा आई गई, और जो भीमसेन को गुस्सा आई सो भीमसेन ने हाथ में गदा उठाई। अब गदा उठाई करके अर्जुन के ऊपर टूट पड़े। अब अर्जुन ने सोची जाओ तो थोड़ा बुद्धि को कमजोर आई हुए, और जो को ये को गदा हमारे पड़ गई तो एक ही गदा में हमारी चटनी हो जाए। सो एकदम से अर्जुन भाग खड़े हुए, और जब अर्जुन भाग खड़े हुए तो अर्जुन भाग करके द्रौपदी के ढिका में लुक गए। अब भीमसेन ने कहा अर्जुन अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप कहीं भी लुक जाओ। द्रौपदी ने समझाया अरे ठहर जाओ ठहर जाओ, लेकिन भीमसेन के गुस्सा नहीं शांत हुई। जब द्रौपदी बोली तो भीम और गुस्सा में हो गए। ठहर जाए कसम से पैर दबो तो ठहर जाए। हाँ। द्रौपदी बोली पिया पिया थोड़ा गुस्सा तो शांत कर लो ना, मेरी बात मानो। क्यों माने तुम्हारी बात? क्यों नहीं मानोगे? आज अर्जुन से पैर दबाए रहे हैं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, अपने दिल से ज्यादा तुम्हें बढ़ के प्यार करते, तुम मान जाना। हम नहीं मन बुआ, चाहे कुछ भी हो जाए। भीमसेन को गुस्सा आई सो गदा उठाओ, दाग के निशाना देना अर्जुन के ऊपर छोड़ो। अर्जुन दाहिने से बाएं की ओर चला गया। अब वो गदा भीमसेन की दीवार से, अब जो ही गदा दीवार से टकराई सो एकदम से भरभराई के दीवार गिरी, और जो भरभराई के दीवार गिर पड़ी भैया सो एकदम से धर्मराज जी दौड़ के आ गए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं भैया, मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। ऐसा क्या हुआ जो तुम अर्जुन का वध कर दोगे? द्रौपदी के पांव दबा रहा था। क्या तुमने आंखों से देखा है? मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। कोई सबूत है, कोई गवाह है? अब इसी से पूछो सखरे ना। एक काम करो, हाँ तुम समझदार हो, बलवान हो, और अर्जुन से बड़े हो। अगर अर्जुन से कोई गलती हो गई है तो अर्जुन की गलती को माफ कर दो ना। माफ तो नहीं कर। चारों तरफ दुश्मनों के डेरे लगे हुए हैं, और तुम दुश्मनों के सामने ऐसी बातें कर रहे हो, और अपने भाई को गदा से मारने जा रहे हो। अगर कहीं कुछ हो गया तो दुश्मन लोग ताली बजा के हंसेंगे। ठीक है भैया, मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। कहाँ चले जाओगे? पागल हो गए हो क्या? एकदम से भीमसेन को हाथ पकड़ के धर्मराज बाहर ले चले गए, और बाहर ले चले गए और सैन्य कक्ष में छोड़ दिया। अब भीमसेन लेट गए, संध्या को समय होएगा, लेकिन नींद ना आ रही। ये सारे ने पैर दबाई तो कैसे पैर दबाई? आज यही ने पैर दबाए, कल लोगों को दबाओ। अब मारे चटके जाए, मारे चिंता में हलक सूखी जाए, और धीरे धीरे भोरारी रात को समय आओ, जब 4 बजे आओ तो न बुद्धि में कसम मसाला आएगा, और जब बुद्धि को मसाला आओ, क्या बताऊं, मैंने तो संकल्प किया था कि मैं अर्जुन को मार दूंगा, लेकिन अर्जुन को अगर मैं मार दिया धोखे में तो आखिर से अर्जुन मेरा भाई है, बात बिगड़ जाएगी। हम अपनी गुस्सा शांत करने के लिए तब तक कहीं बाहर चले जाएंगे, और जब गुस्सा शांत हो जाएगी तो फिर आ जाएंगे। आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके भीमसेन ने अपने घोड़े को सजाया, और घोड़े को सजा करके और घोड़ा के ऊपर बैठ गए, और जो घोड़ा के ऊपर बैठ गए और सोई अर्जुन आगे आए और घोड़े की लगाम पकड़ लिया। भैया आप कहाँ जा रहे हो? तुम आ गए हमारे आंखों के सामने, फिर मैं कह रहा हूं कि तुम हमारे आंखों के सामने मत पड़ो। और जैसे तुम हमारे आंखों के सामने आए हो, वही उत्तेजना और वही क्रोध, वही गुस्सा मेरे अंदर भर गई है जो शाम को थी। इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे? इतना सुबह होते ही कुछ तो बोल दो भैया। क्यों बोल दूं? कहाँ जा रहे हैं आप? खामोश! मैं कह रहा हूं कि हमारे नजरों से पीछे हट जा। एक बार बता दो कहाँ जा रहे हो ना। बता दूं?
हाँ बता दूं? बता दो बता दूं? बता दो। हमें लागत तुम्हारी मौत न जाए आई है। वही हमें मान लो। अब तुम हमारे मुंह मत लगो, और ना ही तो दिमाग अगर खराब हो तो एक ही गदा में तुम सुरपुर चले जाओगे। हमें बता दो कहाँ जा रहे हैं आप? मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। शिकार खेलने? हाँ। लेकिन शिकार खेलने जाने से पहले मेरी बात सुन लेना। क्या? पूरब में जियो, पश्चिम में जियो, उत्तर में जियो, लेकिन दक्षिण में मत जियो। वैसे चाहे नहीं हो जाते, लेकिन अब दक्षिणे के लिए देखे मारो का हो जी। मान जाते भैया। एकदम से भीम घोड़ा पे सवार हुए और दक्षिण की ओर चल पड़े, और दक्षिण की ओर चल करके कहां पहुंचे? घोड़ा पर भाव सवार चलो, आधार न विलंब लगाई। अरे दक्षिण दिश शिकार खेलन को कोई भीम पहुंचिया। जंगल में पहुंच गया साथियों, और जो दक्षिण की ओर भीमसेन पहुंचा है, एक जंगल से 25 दानवों का झुंड टूट पड़ा। अब 25 दानवों का झुंड टूट करके भीमसेन के समक्ष में आ गया, और सभी दानव हंसने लगे। अच्छे मौके पे आ गए हो, हमें भूख भी लगी थी, अब तुम्हारा मांस खा करके हम अपने पेट को भरण करेंगे। वाह जी वाह, आज तो मेरा सौभाग्य बड़ा ही सुंदर रहा, जो मैं किसी गांव की तरफ किसी मानव की तलाश में जा रहा था, और अकस्मात इतना मोटा, इतना हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हमारे सामने मानव आ गया। मेरे रास्ते को छोड़ दो आप लोग। कहाँ तुम जाओगे? कहाँ? मुझे जाने दो, मैं कहीं जाऊं। अब तुम हमसे बच के नहीं जा सकते हो, और हम जरूर तुम्हारे मांस से अपना पेट भरण करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? फिर ऐसा संभव करके मैं तुम्हारे नजरों के सामने दिखा दूं। पहले तुम्हारे हाथ काटो। तुम काटोगे? और कौन काटेगा? अपने प्राणों से प्यार नहीं? खामोश, बढ़ बढ़ के बातें मत करना, और एक बात याद रखना। कौन सी? बढ़ बढ़ के बातें मत करना, कभी गड़बड़ से पाला पड़ा नहीं, और खेला है सदा लड़कियों में कोई काम मर्द से। समूह